नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से संबंधित है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी टीजीटी, एमपी पीजीटी, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रामबाण साबित होगी। दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 1 है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बताना है। प्रश्न क्रमांक 1, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों जो है जबलपुर में है, और इसकी 2 खंडपीठ दोस्तों, एक ग्वालियर और एक इंदौर में स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, जबलपुर। भगोरिया हाट का संबंध दोस्तों बताना किससे है? भगोरिया हाट का संबंध बताना दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, अबूझमाड़, डिंडोरी तहसील, रायगढ़ और झाबुआ। दोस्तों भगोरिया जो महोत्सव है दोस्तों झाबुआ में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। गोटुल प्रथा क्या है? दोस्तों गोटुल प्रथा 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ रहते हैं, बी ऑप्शन दिया जन्म से संबंधित रस्म, सामूहिक नृत्य, और दोस्तों चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गोटुल प्रथा है दोस्तों, ये जो है हमारी जो है संयुक्त आवास जो होता है जिसमें लड़के लड़के साथ साथ रहते हैं, वो दोस्तों गोटुल प्रथा कहलाती है। दोस्तों ये प्रथा आदिवासियों में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान, भारत का कौन सा स्थान घना है? तो बताना दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, और दोस्तों चौथा है डी है छोटा नागपुर का पठार। तो दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से जो घना स्थान है दोस्तों वो है पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक 5 दोस्तों पूछा है, जातक कथा संबंधित है। जातक कथाएं पूछी जाए दोस्तों, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। और दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए, गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक और गांधी। तो दोस्तों जातक कथाएं जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसका क्वेश्चन दोस्तों 6वां देखते हैं, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? दोस्तों इसमें टोटल भाग पूछे गए हैं। भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दोस्तों टोटल पूछे कितने पार्ट्स हैं? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है उसमें जो टोटल पार्ट्स दिए दोस्तों वो दिए टोटल दोस्तों 22 पार्ट्स है दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दोस्तों कुल 22 भाग हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर 2014, 5 अक्टूबर 2014 और डी ऑप्शन दिया दोस्तों 5 सितंबर 2014। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो की गई थी जो है 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों, गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को। राइट आंसर दोस्तों ए है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1958 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुई थी ये बताना दोस्तों। भारत में 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, बर्धमान पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों गया बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश और नागौर राजस्थान। तो दोस्तों पंचायती राज 2 अक्टूबर 1958 को पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों नागौर राजस्थान से, नागौर तहसील से दोस्तों शुरुआत हुई थी पंचायती राज की 2 अक्टूबर 1958 को। दोस्तों पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। तो दोस्तों जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद है भारत की खोज। भारत की खोज पुस्तक के लेखक दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हैं। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर का वैधानिक स्वरूप क्या है? तो दोस्तों इसका वैधानिक स्वरूप बताए 4 ऑप्शन दिए तो संयुक्त राष्ट्र सभा का समान प्रस्ताव, बी ऑप्शन दिया सभी देश के मूल अधिकार का अभिनंग, सी ऑप्शन दिया दोस्तों यूरोपियन संघ का प्रस्ताव और डी ऑप्शन दिया अमेरिका संसद द्वारा पारित प्रस्ताव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है, संयुक्त राष्ट्र सभा का समान प्रस्ताव।
इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पूछा जो है भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम कौन सा है। दोस्तों बताना भारत और रूस ने जो संयुक्त रूप से जो मिसाइल बनाई थी दोस्तों, उस मिसाइल का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों दिया है वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों भारत और रूस दोनों के संयुक्त प्रयासों से बनाई गई दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं दोस्तों, एक जिले में समान प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों प्रश्न पूछा है कि जिले में जो 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 शासन व्यवस्था है वो किसके हाथों में होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो तो जिलाधिकारी। जिलाधिकारी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इशू कलेक्टर कहा जाता है। इसी के हाथों में दोस्तों जो जिले का समान प्रशासन का जो है मुख्य जिम्मा होता है। निम्नलिखित में किस समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के में अंतर्गत रखा जाता है। तो जैन, मुस्लिम, पारसी और ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर ये सभी, जैन, मुस्लिम, पारसी दोस्तों ये सभी जो है अल्पसंख्यक समुदाय में अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो है नेक्स्ट देखते हैं 14वां। प्रश्न क्रमांक 14 पूछा है दोस्तों कि जो है भारत का जो है लोकसभा का कौन सा लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 14 लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है। 1/3, 1/5, 1/4, 1/10। तो दोस्तों जो लोकसभा का जो कोरम होता है वो जो कुल संख्या का दोस्तों होता है 1/10वां भाग होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो होती है इसका अध्यक्ष दोस्तों जो है प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और दोस्तों इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। दोस्तों सशस्त्र बल मतलब तीनों सेना बोलो, जल, थल, वायु, तीनों का जो दोस्तों कमांडर होता है वो होता है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति। तीनों सेनाएं दोस्तों राष्ट्रपति के अंडर में होती हैं। लोकसभा के सदस्यों लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। दोस्तों लोकसभा में जो राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं दोस्तों वो पॉपुलेशन के आधार पर अर्थात जनसंख्या के आधार पर दोस्तों जो आवंटित की जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान दिवस बनाने की घोषणा की है। दोस्तों बताना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान दिवस बनाने की घोषणा की है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, 25 दिसंबर, 26 नवंबर, 15 दिसंबर और दोस्तों 22 दिसंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों 26 नवंबर को जो है दोस्तों हमारा जो है संविधान दिवस मनाने के लिए जो है केंद्र सरकार ने इस तिथि को लिया है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं दोस्तों, सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों सुदूर संवेदन तकनीक का 4 ऑप्शन दिए, वन सर्वेक्षण और प्रबंधन, बंजर भूमि को पहचान करना, भौम जल और सतही जल संग्रहण, उपयोग सभी के लिए। तो दोस्तों जो सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है दोस्तों सभी के लिए, वन सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए, बंजर भूमि की पहचान करने के लिए और भूमि के जल और सतही जल संग्रहण। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद निम्नलिखित में से कार्बनिक बताना दोस्तों कार्बनिक चट्टान कौन सी है। दोस्तों कार्बनिक चट्टान दोस्तों कोल है। इसका राइट आंसर दोस्तों कोल। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। दोस्तों बताना शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए है। रबड़ की खेती किस क्षेत्र में की जाती है। दोस्तों बताना रबड़ की खेती किस क्षेत्र में की जाती है। दोस्तों रबड़ की खेती जैसे पंपास, सवाना और अस्थायी पर्णपाती और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे। दोस्तों अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों रहीम खां। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम है मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। दोस्तों बताना है जब चंद्रमा जो है पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर लेता है तो क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर प्रच्छाया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो है 26वां देखते हैं। प्रश्न 26 में क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 26 पूछा समुद्र के जल में दिन में 2 बार जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों इसे कहा जाता है ज्वार भाटा। इसका राइट आंसर ज्वार भाटा। दोस्तों तो इस तरह दोस्तों हमारे 26 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं दोस्तों। 27 में क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 27 पूछा गया दोस्तों कि दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों होता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों होता है। तो इसके 4 कारण दिए दोस्तों, तेज हवाएं, सूर्य से दूरी, उच्च तुंगता और अधिक वर्षा। तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो उत्तरी ध्रुव से इसलिए ठंडा होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है उच्च तुंगता। उच्च तुंगता के कारण जो है दक्षिणी ध्रुव दोस्तों उत्तरी ध्रुव से ठंडा होता है। निम्नलिखित में कौन से गर्म दल के नेता नहीं है। दोस्तों बताना है कौन से जो गर्म दल के नेता नहीं है। तो दोस्तों लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और ये दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों दोस्तों जो है गर्म दल के नेता थे। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों गर्म दल के नेता नहीं थे। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बी है।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने कराया था, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बी सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 में क्या पूछा गया? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, एम.जी. रनाडे और ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों ज्योतिबा फुले। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 देखते हैं। अध्यक्ष सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कब करता है? दोस्तों अध्यक्ष जो होता है, जो सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कब करता है? सदन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्च सदन, जिसे राज्यसभा कहा जाता है दोस्तों, और निम्न सदन दोस्तों लोकसभा को कहा जाता है, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। इन तीनों से दोस्तों संसद का निर्माण होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका देखते हैं किसमें अध्यक्ष सदन में मताधिकार का प्रयोग करता है जब भी उसकी इच्छा हो। दूसरा ऑप्शन दिया जब भी सदन चाहे, समान मत होने की स्थिति में, जब कभी सत्ताधारी पार्टी ऐसा करने के लिए कहे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों जब समान मत होना, जब समान मत होते हैं दोस्तों तब इस स्थिति में जो है निर्णायक मत जो होता है दोस्तों उसका प्रयोग जो है अध्यक्ष अपने मताधिकार द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 32 देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उपयोग जो है हमारा जो वेद है अर्थवेद में इसका सप्तम उल्लेख मिलता है दोस्तों। अब प्रश्न क्रमांक 33 है। निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी है? दोस्तों आग्नेय चट्टान बताना कौन सी है? तो दोस्तों आग्नेय जो प्रकार की चट्टान है दोस्तों वो है हमारी दोस्तों ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आग्नेय प्रकार की चट्टानों में अंतर्गत आती है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 34 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 34 क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप के पूर्व में कौन सा देश है? दोस्तों अंडमान निकोबार के द्वीप में बताना कौन सा देश है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है थाईलैंड जो है अंडमान निकोबार द्वीप के पूर्व में स्थित देश है। निम्नलिखित गैर सरकारी संगठनों में से कौन सा देश मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित है? बताना दोस्तों निम्नलिखित से कौन सा देश है जो मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित है। ऑक्सफॉर्म, फोर्स फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और कारिटोर। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है 35 का राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल 2002 की मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित है। निम्नलिखित में किसने भारत में दलविहीन जनतंत्र का समर्थन किया था? तो किसने किया दोस्तों? एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र लेव और राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा दोस्तों एम.एन. राय। इन्होंने जो है दलविहीन जनतंत्र का समर्थन किया था। वायु में स्थित नमी के अंश को क्या कहते हैं? दोस्तों वायु में स्थित जो नमी का अंश होता है इसको बताना क्या कहते हैं। वर्षा, आर्द्रता, बादल या ओस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बादल में स्थित नमी के अंश को क्या कहते हैं? तो नमी के अंश को दोस्तों वर्षा के नाम से जाना जाता है। एक ग्रह जो अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को कहते हैं? तो दोस्तों एक ग्रह है जो अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपोजी, अपसौर, बादल और उपसौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दिया वो है दोस्तों अपसौर कहा जाता है। अपने कक्ष में सूर्य से जो अधिकतम दूरी होती है उसको दोस्तों अपसौर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न के बाद निम्नलिखित में तो कौन सा सुलेम नहीं है? 39 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका वेल्स, दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान है दोस्तों वेल्स के नाम से जाने जाते हैं। अर्जेंटीना के दोस्तों पंपाज, ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान दोस्तों वो डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। जबकि जो ब्राज़ील के जो दोस्तों घास के मैदान है वो स्टेपीज के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों बताना सुमेल नहीं है, कौन सा गलत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों दिया है ब्राज़ील का स्टेपीज। स्टेपीज जो है अमेरिका के जो घास के मैदान है दोस्तों, ना कि ब्राज़ील के। प्रश्न क्रमांक 40 पुरापाषाण काल में मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? दोस्तों पुरापाषाण काल में जो मानव की जो महत्वपूर्ण खोज थी वो थी दोस्तों आग की खोज। तो इसको राइट आंसर दोस्तों बी है, आग की खोज। तो दोस्तों इस तरह हमने ये प्रश्नोत्तरी 40 प्रश्न की दोस्तों पूरी की। दोस्तों आप हमारे पास चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें दोस्तों नया मोटिवेशन देता है। इस तरह हम आपके लिए दोस्तों प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम दोस्तों।